Hello all and welcome to my channel. So today we will discuss about model validation. So as this is a part of evaluation series or evaluation playlist, so we are in the second video wherein we will discuss about a model validation. Okay. जब कभी भी हम कोई मॉडल बनाते हैं तो डेटा को मेनली 2 या 3 पार्ट में स्प्लिट करना होता है. ठीक है. ये समझ सकते हैं कि वो पार्ट क्या क्या है. पहला तो रहेगा आपका ट्रेनिंग पार्ट. एक बहुत बेसिक्स एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं. दूसरा रहेगा आपका वैलिडेशन पार्ट. ओके. और तीसरा रहेगा आपका टेस्टिंग फेज और टेस्टिंग पार्ट. अब ट्रेनिंग में एग्जैक्टली होता क्या है. ट्रेनिंग में कि ऐसे समझ लीजिए कि मॉडल को सिखाने के लिए यूज होता है टू लर्न द पैटर्न इन डेटा. ओके. फिर जो वैलिडेशन है स्पेसिफिकली ट्यूनिंग द डेटा. अभी ट्यूनिंग किस पर्सपेक्टिव में है ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी. अभी एक बहुत लेमन टर्म्स में ही ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड टेस्टिंग. दैट इज फॉर फाइनल परफॉर्मेंस. ओके. सो अगर मैं ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्टिंग की बात करूं तो थोड़ा सा और ग्राफिकली लेके चलते हैं. सॉरी, थोड़ा पिक्टोरियल वे में लेके चलते हैं. तो लेट अस सपोज ये पूरा आपके पास डेटा है. ठीक है. नाउ दिस इज अ डेटा सेट. नाउ इसको डिवाइड कैसे करना है कुछ पैरामीटर्स हैं. धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूँगा. Now this will be the training phase. Let us suppose this will be the validation phase and this will be completely a testing phase. Okay, so the part, ये वाला part testing part रहेगा. ये वाला part आपका validation रहेगा. And this is a training phase. Okay. Mr. Shaunak. अब शौनक सर जो थे वो पढ़ाते थे मैथमेटिक्स. ठीक है. तो जब मैथमेटिक्स पढ़ाते थे तो सबसे पहले वही 10th 12th की बात मैं अगर करूं तो एनसीईआरटी की एक बुक ले चलते हैं. ठीक है. तो उसमें कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स होती थी. तो वो क्या करते थे जब उनकी क्लास होती थी तो क्लास वर्क देते थे अपना कुछ. राइट. तो वो जो एक्सरसाइजेस थे वो हम जैसे वो बोलते थे जो जो वो सिखाते थे हम अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग हम क्लास में वो जो सम्स थे उनको सॉल्व करते रहते थे मैथ्स के. फिर जब क्लास खत्म होती थी तो वो हमको होमवर्क देते थे. एक नोटबुक होती थी क्लास वर्क की हमारी और एक होती थी हमारी होमवर्क की. ओके. अब जो हमने क्लास में सीखा था वो हम इम्प्लीमेंट करते थे अपने घर पे जाके. तो थोड़ा सा हमें कष्ट भी होता था. कभी हमने अपनी बहनों से सीखा, कभी अपनी मम्मी से पूछा या फिर ट्यूशन टीचर से पूछा. ओके. तो फाइनली ये तो पूरे साल या फिर पूरे सेमेस्टर चलता रहा. उसके बाद एक फाइनल एग्ज़ाम होता था हमारा जिसमें शौनक सर के पास वो शीट जाती थी. वो डिसाइड करते थे कि वेदर जो बच्चे हैं उन्होंने कितना उसमें परफॉर्म किया. ठीक है. फाइनल एग्ज़ाम होता था हमारा जिसे कि हम यूनिट टेस्ट भी बोलते थे. ठीक है. तो अगर मैं डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव की बात करूं तो यहाँ पे क्लास वर्क जो होगा वो ट्रेनिंग डेटा है. ओके. होमवर्क जो है वो वैलिडेशन है. और फाइनल एग्जाम जो होता था वो हमारा टेस्टिंग होता था. फाइनल एग्जाम में पता लगता था कौन कितना होशियार है और कौन कितना बुद्धू, कौन कितना घोड़ा है, कौन कितना गधा. ठीक है. अब इस पूरे एग्जाम्पल से ये तो अभी पता लग गया होगा कि हमको यहाँ पे ना तो क्लास वर्क की बात करनी है ना हमें फाइनल एग्जाम की बात करनी है. हमको अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में होमवर्क की बात करेंगे, मीन्स वैलिडेशन की.
ओके, तो अब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो ट्रेनिंग डेटा है, अगर मैं यहाँ पे डेटा सेट, पूरे डेटा सेट की बात करूँ, तो डेटा सेट एक डिवाइडेड होता है ट्रेनिंग में, देन यू हैव समथिंग कॉल्ड वैलिडेशन, और फिर फाइनल उसकी टेस्टिंग होती है। अब अगर मैं सिर्फ फाइनल एग्जाम की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा जो होमवर्क था, ठीक है, उसमें हमको ये मान के चलो कि हमको फीडबैक भी मिलता था। इस समय ये वर्ड फीडबैक बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा, जस्ट बिकॉज जब 10th 11th में हम थे तो तब फीडबैक वर्ड हमें पता भी नहीं होता था, राइट। फाइनल एग्जाम का तो हमें ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन से नहीं आएंगे, लेकिन होमवर्क में हमें बताया जाता था शौनक सर के थ्रू कि तुमने कहाँ पे गलती की है और कहाँ पे नहीं, ठीक है। फाइनल एग्जाम वाज कम्प्लीटली अनसीन, हमें नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये हमारी नॉलेज पे डिपेंड करता था कि हम कितनी अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग लेके गए हैं अपनी फाइनल एग्जाम में। ओके, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं आगे। कि वैलिडेशन, अगर मैं डेटा सेट की बात करूं, स्पेसिफिकली अगर मैं डेटा सेट की बात करूं, इसमें वैलिडेशन की टेक्निक क्या क्या हो सकती है। हर एक डेटा को आप, अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली डेटा सेट बोलूँ इसको, इट विल बी नथिंग बट रोज एंड कॉलम्स, राइट। अब रोज एंड कॉलम्स में कैसे, लेट अस सपोज हमारे पास कोई डेटा है 1000 रोज का, एंड लेट इट बी इनटू 5 और 6 कॉलम, व्हाटएवर द कॉलम में भी, जो कोई भी डायमेंशंस है उसके। तो एक इस तरीके से कुछ होगा, तो 3 तो 5, राइट। Let it be 1000 rows, 1000 rows। ओके, अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे, अगर हमें यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी है कितने, 3 पार्ट में। लेट अस सपोज एक पार्ट ये, दैट विल बी ऑफ ट्रेनिंग पार्ट। लेट अस सपोज another part is validation part, ये validation part, and the left one will be a testing part, green। तो फॉर एग्जांपल हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग पार्ट रखते हैं 15% ऑफ 1000, तो 15% ऑफ 1000 विल बी लाइक 1500, राइट, 150, सॉरी। फिफ्टीन परसेंट ऑफ 1000 विल बी 150 रोज, मीन्स यहाँ से अगर 150 रोज मैं टेस्टिंग में रखता हूँ, ठीक है। नाउ अब हमारे पास बचता है 85% ऑफ द डेटा टोटल। 85 का हमारे पास मान के चलो 850 रिमेनिंग रोज हैं। आउट ऑफ 850, if I calculate, let us suppose 20% of the data is being used as a validation part, and sorry, and 80% of the total data of this particular total data will be used in training part। पाइथन में एक सिंपल लाइन ऑफ कोड्स हैं, 2 या 3 लाइन ऑफ कोड्स हैं, ये सारी चीजें हो जाएगी। बट चीजें कैसे होती हैं, क्यों, कितना परसेंटेज तुमको रखना होगा, क्या नेसेसिटी इन चीजों की, तो दैट्स व्हाट मैं ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 80% ऑफ द डेटा विल बी ट्रेनिंग पार्ट, 80% ऑफ 850, नॉट 80%, 800 रोज नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे 150 को अगर हम छोड़ें तो यहाँ पे अराउंड 20%, अगेन द 20% विल बी validation part, right, and the remaining will be of training part। अब ये यहाँ पे स्प्लिट हो गया, जो मॉडल बिल्डिंग होगी वो मॉडल बिल्डिंग जो होगी ट्रेनिंग पार्ट पे होगी, उसको चेक किस पे किया जाएगा, वैलिडेशन पे,
क्यों चेक किया जाएगा या इवैल्यूएट क्यों किया जाएगा? ताकि वो जो कंप्लीटली अनसीन डेटा है उस पे बेटर परफॉर्म करे। गॉट माय पॉइंट और नॉट? वैलिडेशन, टेक्निक्स। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिकली वैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन जो मेजरली इन यूज टेक्निक्स होती हैं उनमें सबसे पहले है होल्ड आउट टेक्निक, होल्ड आउट वैलिडेशन। ओके, सो नंबर 1 इज होल्ड आउट वैलिडेशन। Second one was stratified hold out validation. ठीक है, then you have something called leave one out, and the most important one is k-fold cross validation. अगर मैं होल्ड आउट वैलिडेशन की बात करता हूँ, यहाँ पर होल्ड आउट वैलिडेशन की बात, तो इट इज एज पर द नेम सजेस्ट इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आपको स्प्लिट करना है कोई भी डेटा। ओके, ये कोई डेटा आपके पास, लेट अस सपोज ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का डेटा है। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस होंगी। इसके साथ एक और ये ले लेते हैं। ओके, ये 1 क्लास है और ये 0 क्लास है। 1 क्लास विल बी ट्रू, यस, 0 विल बी फॉल्स, नो, और नॉट सर्वाइव, सर्वाइव, बहुत सारी चीजें। ठीक है, जैसा जैसा डेटा सेट है। नाउ मान के चलो कि अब इसको हम स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे हमने स्प्लिटिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। and validation, ओके। अगर मैं यहाँ पे क्लास की बात करूँ, माइट बी पॉसिबल, या और सिचुएशन ऐसे बैठती है तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज या डिफरेंट क्लासेस बन सकती है। माइट बी पॉसिबल कि जो आपका 0 क्लास है ये, ठीक है, मीन्स इनकी स्प्लिटिंग होगी तो एक्चुअली स्प्लिटिंग जो है वो रैंडम स्प्लिटिंग होती है। अगर रैंडम स्प्लिटिंग होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट सेट्स में आ सकता है। टेनिंग एंड वैलिडेशन माइट बी पॉसिबल 0 के कुछ भी मीन्स काउंट ना आए, जैसे कि इस केस में वैलिडेशन के, या 0 के कुछ कम काउंट्स आए, कुछ भी आर्बिट्ररी काउंट आ सकता है। ओके, तो इसमें कैसे है आपको बता देता हूँ। मीन्स रिजल्टेंट क्या रहेगा ऐसे, अगर जो हम स्प्लिटिंग करते हैं एंड फिर उसको मॉडल बिल्ड करते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल वो बहुत वेरी गुड प्रेडिक्टिव मॉडल बने, और might not be, not predict well, just because सारी चीजें इसमें रैंडम है, राइट? So the next class will be, or next technique will be hold out validation, stratified hold out validation. अब अभी आपको मैंने जैसे बताया कि होल्ड आउट वैलिडेशन में कुछ सभी चीजें रैंडम है, तो इट इज अनडिजायरेबल और अनरिक्वायर्ड। सो ये रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड कह लो। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर स्ट्रेटिफाइड होल्ड आउट वैलिडेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसमें जो ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन है, ट्रेनिंग वैलिडेशन में, क्योंकि अभी हम टेस्टिंग की कोई इसमें यहाँ बात इसलिए नहीं करेंगे, दैट इज कम्प्लीटली अनसीन डेटा। अगर मैं यहाँ पर ये कोई डेटा है एंड क्लासेस हैं, स्पेसिफिकली ये 0 क्लास है, ये 1 क्लास है,
फिर ये 1 क्लास है, राइट। तो अगर हम स्प्लिटिंग करते हैं इस वाली टेक्निक में, होता क्या है, जो ट्रेन है ना, ट्रेन मीन्स ट्रेनिंग फेज और आपका वैलिडेशन फेज, इसमें इक्वल प्रोपोर्शन में डेटा आएगा, मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन क्लासेस आएंगी। मीन्स अगर ये 0 क्लास यहाँ पे 30% है एंड 70% इज 1 क्लास, तो ट्रेनिंग केस में भी ये 0 30 रहेगा, 1 में 70% रहेगा। ओके, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कोड पार्ट में सिर्फ एक आर्गुमेंट लगेगा एंड थिंग्स विल बी ऑन योर राइट। ओके, तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा रहेगा। नाउ यहाँ पे जो मॉडल होगा वो कंप्लीटली अनबाइस्ड रहेगा, राइट। यहाँ पे बाइसिंग का मीन्स प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, जस्ट बिकॉज ये हो सकता था कि यहाँ पे जो रैंडम स्प्लिटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासेस में भी डिफरेंट, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, तो जो मॉडल बिल्डिंग होगी इट माइट बी पॉसिबल कि जो मॉडल है वो बाइस्ड हो जाए उस क्लास की तरफ, माइट बी 0 और 1 जो ज़्यादा हो, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास जिस तरफ ज़्यादा होगी उस तरफ बाइस्ड हो सकता है मॉडल। ओके, सो व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग क्लासिफिकेशन थिंग, देन यू प्रॉपरली आप स्ट्रेटिफाइड जो है टेक्निक को यूज करेंगे। द नेक्स्ट टेक्निक विल बी लीव वन आउट। ओके, लीव वन आउट से पहले हम डिस्कस करते हैं कीफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। कीफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। ओके, अगर मैं कीफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन की बात करूं तो जब कभी भी इसके एक्चुअली एडवांटेजेस क्या है कीफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के, मेजर एडवांटेज है इसका, इट्स प्रिवेंट ओवरफिटिंग। तो जब कभी भी कोई क्वेश्चन रेज हो इंटरव्यूज में कि ओवरफिटिंग को रिड्यूस करने के लिए क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, वन ऑफ द टेक्निक इज कीफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एंड आल्सो इट आल्सो प्रोवाइड द कंसिस्टेंसी ऑफ द मॉडल, राइट। तो लेट अस डिस्कस व्हाट कीफोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हियर। यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले लेट अस सपोज ये कोई डेटा सेट है, ये डेटा सेट है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1 विल बी you need to shuffle the data set, randomly, सबसे पहले shuffle करेंगे। Okay, now split the step 2 will be like, step 2 will be now split the data set into K group। Okay, तो मान के चलिए ये आपके पास यहाँ पे डेटा सेट है, मैं यहीं पे चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एंड आपको कोई भी एक आर्बिट्री के यूज़ करना है। तो जनरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ के की कहाँ से कहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो जनरली के की वैल्यू विल बी 10। ओके, इट इज़ नथिंग बट स्प्लिटिंग द डेटा और मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ द डेटा। ओके, अब हम मान के चलते हैं कि हम इसको के ग्रुप्स में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब लेट अस सपोज हमने यहाँ पर 5 1 3 2 5 ग्रुप में किया, लेट अस सपोज के इक्वल्स टू 5 लिया हमने, ये आर्बिट्ररी हम डिसाइड करेंगे। ओके, अब थर्ड स्टेप जो रहेगा पिक अ ग्रुप एज अ होल्ड आउट स्प्लिटिंग। हमने होल्ड आउट जस्ट अभी डिस्कस किया है, ठीक है। एक ग्रुप लेंगे, मींस यहाँ पे कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ step 4 will be check the remaining groups
as training data and fit a model. मॉडलिंग हम इसमें स्टार्ट कर देंगे। मीन्स अब आपको यहाँ पे पता लग गया होगा इट्स अ लेंथी प्रोसेस टू डू, ऑल्दो आपको कुछ नहीं करना है, ऑल द थिंग्स विल बी ऑटोमेटेड ओवर हियर, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड है, आपको सिर्फ लाइन्स ऑफ कोड लिखनी है, राइट। नाउ स्टेप फिफ्थ रहेगा सॉरी, प्रेडिक्ट एंड इवैल्यूएट ऑन द होल्ड आउट। ठीक है, अब ये सिर्फ एक एज से है, मीन्स आपने यहाँ पर लेट अस सपोज ये एक वैलिडेशन का एक ग्रुप बनाया एंड एवरी अदर पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेनिंग डेटा, गॉट इट। और ये ट्रेनिंग हो गया, वैलिडेशन हो गया, आपको मॉडल परफॉर्मेंस यहाँ पे करनी है, मीन्स यू हैव टू एग्जीक्यूट द मॉडल, और आपको मीन्स मॉडल बनाना है। तो एक मॉडल ये हो जाएगा, अनदर विल बी द नेक्स्ट मॉडल, फिर आपको दूसरा ग्रुप लेना है, मीन्स 1 2 3 4 5। इस केस में ये वाला एक ग्रुप था जो आपने वैलिडेशन लिया, नाउ आप ये वाला ग्रुप लोगे, ठीक है, फिर ये वैलिडेशन में रहेगा, गॉट इट। एक ये मीन्स ये और ये ट्रेनिंग रहेगा। नाउ ये तब तक रिपीट होता है जब तक आप सारे के ग्रुप जो आपने एज्यूम किए हैं यहाँ पे या फिर मेंशन किए हैं वो पूरे नहीं होते। नाउ ये वाला रहेगा तीसरा स्टेप, राइट। हियर वैलिडेशन का पॉइंट ये वाला रहेगा, ट्रेनिंग ये रहेंगे, गॉट माय पॉइंट और नॉट। नाउ अगेन इसको पूरा कंप्लीट करें तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपका वैलिडेशन इस वाले ग्रुप में जाएगा, मीन्स आपका एक ये सभी ट्रेनिंग हो जाएंगे, ट्रेनिंग कंसिडर्ड होंगे, और ये आपका वैलिडेशन रहेगा। ये वैलिडेट और ये वैलिडेशन, ठीक है। नाउ अब ये जो है फाइनल हमारा अब ये लास्ट स्टेप हो गया, मीन्स यू हैव कंसिडर्ड ईच एंड एवरी ग्रुप एज अ ट्रेनिंग एंड अ वैलिडेशन टू, राइट। तो एक हर एक एच पे लर्निंग हो रही है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो लर्निंग हो रही है। नाउ ये देख लीजिए, तो इसमें कंप्यूटेशनल पावर्स भी आपको ज़्यादा चाहिए होंगे, राइट, मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके एच पे ऑलरेडी अंडरस्टूडेबल है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिपीट करना है प्रोसेस, मीन्स ये तो सिर्फ रिटर्न है, जो मैंने एक्सप्लेन करना था वो कर दिया आपको यहाँ पे सिर्फ लिखने के तरीके पे, और रिपीट द अबव प्रोसीजर विद एवरी ग्रुप, ओके। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंसिडर्ड करनी है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ पॉइंटर्स हैं, आप चाहो तो बीइंग एज ए नोट स्केच पे इनको कर सकते हो। जनरली पहले भी लिख चुका हूँ मैं, वाई के ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। वैलिडेशन साइज जो है, अगर मैं वैलिडेशन साइज की बात करूँ, ये आपको स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देगा, ऑब्वियसली कि आप यहाँ पे ट्रेनिंग कितनी बार परफॉर्म हो रही है आपकी, मीन्स जितने आप के ग्रुप बनाते हैं उतनी ट्रेनिंग हो रही है, उतनी वैलिडेशन होगी। सो मॉडल के पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम तो नहीं कहेंगे, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम और पैटर्न स्टडी करने के पास सारे मीन्स मौके हैं, ठीक है, ऑप्शंस हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स रहेंगे इसके, ओके। इफ आई से k इक्वल्स टू 2, तो ऑब्वियसली अगर जो k 2 होगा, मीन्स कोई भी डेटा का अगर मैं k इक्वल्स टू 2 करूं तो ये 50-50% होगा डेटा, राइट। इट मीन्स 50-50 स्प्लिट, मीन्स 50-50 स्प्लिट, ओके। नाउ if k is greater than 10, more data for training,
एंड मोर मॉडल्स, ऑब्वियसली मोर मॉडल्स लगेंगे आपको जितनी बार आप मॉडलिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। दूसरा, इफ k इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बहुत एक्सट्रीम केस होगा, तो अब इतना भी आप समझ गए होंगे कि अगर जो k इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी भी आपको लेने, तो हमेशा वो स्मॉल डेटा सेट्स में ही पॉसिबल हो पाएगा। एक्सट्रीम केस में जब कभी भी आपको दिखता है कि ओवर फिटिंग बहुत ज़्यादा है, तो k उस केस में लिया जा सकता है। लेकिन इस केस में भी जब आपका डेटा सेट कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो, तभी मैं प्रेफर करूंगा कि आप मतलब उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड दिस टेक्निक इज ऑल्सो known as leave one out cross validation, और इसको LOO, ठीक है। ऑब्वियसली जितने आप इंस्टेंस बनाएंगे उतने ही आपके मॉडल बनेंगे, तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स अगर हम लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन की बात करें, तो ये इतना स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है जब डेटा सेट इज लार्ज। नो, नॉट सिग्निफिकेंट इनफ। और ये मैंने जैसे बताया, तो बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी आपकी स्मॉल डेटा सेट पे। डेटा सेट, okay, so I think we should wrap this session now. Thank you for subscribing, and please do share.